जनता तैयार है, जनता इस बार इनको खदेड़ने का काम करेगी। अरे भाई, वोट की चोरी अगर नहीं होती तो मैं स्वयं जो है चुनाव ना हारा होता आखिरी राउंड में जाके, लेकिन टारगेट करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जॉइंट कैंपेन मेरे यहाँ किया। योगी जी ने 5 मीटिंग की 12 दिन के अंदर, और उन्होंने वोट चोरी कराने का काम किया। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। हमारे डीएनए में जो है लड़ाई लड़ना है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ये तो काले अंग्रेज आज के दौर के अंग्रेज हैं। जनता कहती थी हमने तो वोट बीजेपी के खिलाफ दिया है, लेकिन जीत बीजेपी रही है। तो ये कैसे होता था? हमारा वोट कैसे काटा? ये बिहार है, तो चलने देने वाले हैं। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की समाप्ति होने वाली है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद हैं और एमपी दानिश अली भी मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे क्योंकि लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो तय किए हैं। पिछले सासाराम से यात्रा चली और 1 तारीख को उसकी समाप्ति होगी। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने उसमें शमूलियत की, शामिल हुए। हर्ष और उल्लास का माहौल रहा, गुस्से का भी माहौल रहा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, मौजूदा बिहार की सरकार ने, देश की सरकार ने जो रवैया अपनाया है वोटर्स के प्रति, आम जनता के प्रति, उससे लोग परेशान हैं। उस परेशानी से निजात हासिल करना है। इस यात्रा का मकसद भी यही था कि वोट की चोरी नहीं। वोट के चोरी का मतलब है संविधान में दिए गए प्रोटेक्शन की आप चोरी करना चाहते हैं विभिन्न तरीके से। और यह बात तो सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का दफ्तर एक ही साथ चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट में दर्द होता है अगर इलेक्शन कमीशन के सामने हम पिटीशन डालते हैं, मिलने जाते हैं या बात कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पेट में किसको दर्द होता है? भाजपा को दर्द होता है। तो ये गजब का गठजोड़ है। बाबा साहेब अम्बेडकर के ही संविधान के प्रोटेक्शन की बुनियाद पे हम और आप यहाँ पे खड़े हैं जी। ख़ास तौर पे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, माइनॉरिटीज़, महिला, ये जितने भी वर्ग हैं, सब वर्ग का वहाँ प्रोटेक्शन है। सब वर्ग को वहाँ उनकी इज्जत दी गई है। उसी का उल्लंघन कर रहे हैं, उसी का चीरहरण भाजपा कर रही है। शकील सर, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से राहुल गांधी को कहा कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और हल्फनामा भी मांग रहा है। अरे भाई, सावरकर के वंशज वो, माफ़ी हम मांगे? ब्रिटिश साम्राज्य से कौन माफ़ी मांगा था? सावरकर के वंशज यहाँ राज करने में लग गए हैं। झूठे लोग हैं, प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। कितना झूठ सामने हो गया। उम्र छुपाने से लेकर, डिग्री छुपाने से लेकर के झूठ बोल करके ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, खाता में पैसा आ जाएगा, ये सब झूठ कौन बोला? हम बोले हैं, हमारी पार्टी बोली है। तो इस पे कोई सवाल ही नहीं, सब दुनिया जान गई है, देश दुनिया भी जान गया। SIR को लेकर आप लोग 1300 किलोमीटर की यात्रा किए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ। जनता के बीच आप लोग गए, जनता के बीच क्या माहौल है? संवाद बना, मिलना जुलना हुआ, बातचीत गई। आपने देखा, आप तो खुद थे, आपने देखा नहीं कि लोग रात के 9 बजे 10 बजे तक लोग खड़े हैं। और देहात के जहां उनको वापस जाने में उनको दिक्कत होगी जी, वहाँ लोग खड़े हैं। गरीब फटेहाल सूरत हाल में खड़े थे, कपड़े नहीं थे, लेकिन जोश और जज्बा था और नारे लगा रहे थे। क्या तो ये बदलाव, क्या इस देश में या फिर कल बिहार प्रदेश में वोट की चोरी हो रही है? हो गई, चोरी हो गई, लेकिन बिहार है ये। 2024 में जिन लोगों ने वोट किया और उसका वोट कटा, तो भाजपा वाले, जनता दल वाले, मौजूदा सरकार के लोग टिक पाएंगे वहाँ? हमारा वोट कैसे काटा? ये बिहार है। वोट 2024 में जिन्होंने वोट दिया है उसका वोट कटा हुआ उनको बूथ पर नजर आएगा, तो हम चलने देने वाले हैं। 22 लाख वोटरों का जो नाम कटे, उसमें तो 22 लाख की डेथ हो चुकी है, बाकी लोग प्लान कर चुके हैं। सर, आप लोग क्यों सड़क पे हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए जी। ये करेगी नहीं। लड़ाई जनता के बीच में है, फैसला जनता के बीच में होगा। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को रोका नहीं जा सकता। चुनाव में बदला लेगी जनता? ले ही रही है, अभी से बता रही है उनको। देख नहीं रहे सरफुटवल हो रहा, मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, आपस में सरफुटवल हो रहा है, देख नहीं रहे हैं। ये सब उसी का नतीजा है। पेट में दर्द हो गया बहुत कस के, अपच हो गया। इतना खाना भोजन कर लिए लूट का, तो पेट में जब अपच होता है तो कहाँ जाता है वो और कैसे निकलता है? वही निकल रहा है।
दानिश अली हैं हमारे साथ एमपी। जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने शुरू करी, ये समझता हूँ कि बिहार में ये इस तरीके का जनसैलाब पहली बार उमड़ा है, और ये बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, देश के कोने कोने में चली गई कि जनता ने ये मान लिया कि वोट की चोरी हुई है, और जो ये सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, ये वोट चोरी करके सरकार बनी हुई है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि हम वोट चोरी वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये आंदोलन है, ये संविधान बचाने का आंदोलन है, ये लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि लगातार जनता कहती थी हमने तो वोट बीजेपी के खिलाफ दिया है, लेकिन जीत बीजेपी रही है। तो ये कैसे होता था? ये राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि किस तरीके से भाजपा लगातार चोरी करने का काम कर रही थी। राहुल गांधी को चुनाव आयोग माफी मांगने को कहा कि वो हल्फनामा दें या माफी मांगे। देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सर, वो संवैधानिक संस्थान है। नहीं, संवैधानिक संस्थान, लेकिन जब सामने दिखाई दे रहा है कि वोट की चोरी करा रहा है, हैंड इन ग्लव है, संवैधानिक संस्थानों को तो ध्वस्त करने का काम मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में किया ही है। अपने जेब के पपेट्स को बिठा दिया है। क्या था भाई, क्यों जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये मिलकर के करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोगों की कमेटी है। लेकिन मोदी सरकार ने उसको बदलने के लिए कानून बनाया और चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया, प्रधानमंत्री एक उनके मंत्री या लीडर ऑफ, यानी कि 2:1। अब जिसको बीजेपी सूट करेगी उसको बनाएंगे वो। और यही हो रहा है कि जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इसीलिए बने हैं, वरना वो नहीं बन पाते। तो और वो देखा है सबने कि किस तरीके से उनकी पूरी फैमिली को वो जो है मतलब मलाईदार पोस्टिंग्स दी गई हैं। तो क्या इस देश में या फिर कल बिहार प्रदेश में जो वोट की चोरी हो रही, क्या ये सच में चोरी हो रही है या राहुल गांधी सिर्फ ढोल पीट रहे हैं? अरे भाई, वोट की चोरी अगर नहीं होती तो मैं स्वयं जो है चुनाव ना हारा होता आखिरी राउंड में जाके, क्योंकि मैंने 17वीं लोकसभा, पिछली लोकसभा में मोदी जी और गृह मंत्री की नाक में दम कर रखा था। हम कुछ सांसद थे, लेकिन टारगेट करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जॉइंट कैंपेन मेरे यहाँ किया। योगी जी ने 5 मीटिंग की 12 दिन के अंदर, और पूरा जो है उन्होंने वोट चोरी कराने का काम किया। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे डीएनए में जो है वो लड़ाई लड़ना है। कांग्रेस का डीएनए में, हर कांग्रेसी के डीएनए, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ये तो काले अंग्रेज आज के दौर के अंग्रेज हैं। कौन है काले अंग्रेज? अरे भाजपा वाले, संघ वाले, इन्होंने जो है अंग्रेजों से माफी किसने मांगने का काम किया? अंग्रेजों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? संघ ने दिया ना। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इसमें आप लोग बीजेपी को भी शामिल कर रहे हैं, तो वो क्यों? वो तो एक राजनीतिक दल है। अच्छा, बीजेपी वाले, जब राहुल जी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, तो चुनाव आयोग नहीं आया जवाब देने, बीजेपी आई, बीजेपी के प्रवक्ता आए, बीजेपी के मंत्री आए, गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, बीजेपी के सारे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका एजेंडा चुनाव आयोग लागू कर रहा था, उसको एक्सपोज कर दिया तो आप बौखला गए। बिहार में तो ऑलरेडी 65 लाख तो चोरी कर लिए, जिसमें 22 लाख की मौत हो गई, बाकी लोग प्लान कर चुके हैं। अच्छा, चुनाव आयोग का डाटा है। चुनाव आयोग का डाटा तो एक घर के अंदर 150 वोट का भी है, एक कमरे के अंदर 180 वोट भी थे, एक विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट निकले। उसका जवाब देना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है संविधान की शपथ लेकर के बैठते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसका जवाब देना। जनता बदला लेगी। बिल्कुल, जनता तैयार है। जनता इस बार इनको खदेड़ने का काम करेगी। किनको?
भाजपा वालों को और भाजपा के एजेंट्स को। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सांसद दानिश अली और बिहार प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता एमएलए शकील अहमद खान, दोनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों से मैंने बातचीत किया। बहरहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।